IFMIS के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैसे चेंज करें, कैसे अपडेट करें, आइए इस प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। पूर्व में जिन एम्प्लॉय की जन्म तिथि या नियुक्ति तिथि सिस्टम में गलत एंटर कर दी गई है, लेकिन सर्विस रिकॉर्ड में या सर्विस पुस्तिका में उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही अंकित है, तो वे एम्प्लॉय अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस प्रक्रिया के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा डीडीओ के लॉगिन पर या डीडीओ एडमिन पर दिनांक 4/10/2024 से उपलब्ध करा दी गई है, जिसके माध्यम से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम डीडीओ के एडमिन से लॉगिन करेंगे। इसके लिए डीडीओ का आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ये होम पेज खुल चुका है। इसमें हम HRMIS होम में जाकर सर्विस मैटर में क्लिक करेंगे। मल्टीपल मेन्यू है इधर। इसमें सर्विस मैटर एडमिन में जाकर हमें रिक्वेस्ट अपडेट एम्प्लॉय डेटा पे क्लिक करना है। यह एम्प्लॉय कोड एंटर करना है उस एम्प्लॉय का जिसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें चेंज करना है। तो एम्प्लॉय कोड एंटर करते हैं। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। उस एम्प्लॉय की डिटेल आ चुकी है, जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, ये सारे। इसमें लास्ट में एक्शन के नीचे एडिट बटन, इस पर क्लिक करेंगे। ये पूछेगा डू यू वांट टू एडिट द डेटा, तो ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये बड़े फॉर्मेट में खुल चुका है। इसमें एग्जिस्टिंग डेटा जो पहले से ही हमने सिस्टम में एंटर कर रखा है, और न्यू अपडेट डिटेल्स, इसमें हम अपनी नई डिटेल्स जो एंटर करना चाह रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये वन टाइम एडिटेबल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप एक साथ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग या आधार, ये तीनों एक साथ आप बदल सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको ये फैसिलिटी दोबारा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सपोज़ इस एम्प्लॉय का हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंटर करेंगे। आप चाहे तो इसमें आधार भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम उससे रिलेटेड सारे अटैचमेंट हमें यहाँ अटैच करना है। इसके लिए हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, और कोई भी फाइल मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये 2 MB से ज़्यादा की फाइलें सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, और सर्विस बुक, अगर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करना है तो सर्विस बुक का उस पेज को अटैच करना है जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्पष्ट शब्दों में दर्ज है। तो हम सर्विस बुक का पेज अटैच करते हैं, फिर एड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी अटैचमेंट ऐड हो चुकी है। व्यू करके देख भी सकते हैं कि सही अटैच हुआ या नहीं है। फिर इसके बाद हम सैंक्शन ऑर्डर नंबर फीड करेंगे, फिर सैंक्शन ऑर्डर डेट। फिर उसके बाद में हम किस रीजन के कारण हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं, वो रीजन हमें एंटर करना है। ये रीजन मिनिमम 25 वर्ड में एंटर करना है। सारी डिटेल चेक करने के बाद हम अपडेट डेटा पर क्लिक करेंगे। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डू यू वांट टू अपडेट द डेटा, तो ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट BCO के एडमिन पर सक्सेसफुली अप्रूवल के लिए सबमिट हो गई है। इसके बाद हम समझते हैं कि BCO के लेवल पे हम इस रिक्वेस्ट को कैसे अप्रूव करें। इसके लिए हम इसको लॉग आउट करके BCO के एडमिन पर हम लॉगिन करेंगे। यहाँ हम BCO के लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे। के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। होम पेज खुल चुका है। इसमें HRMIS होम में जाकर
सर्विस मैटर पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें सर्विस मैटर एडमिन में जाना है। इसमें हमें न्यू अपडेट एम्प्लॉय डेटा अप्रूव, इस पर जाकर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड एंटर करेंगे जिसके डेटा को हमें अप्रूव करना है। इसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आ चुकी है। इसमें सिलेक्ट के नीचे रेडियो बटन, इस पर क्लिक करेंगे। अभी प्रोसेस हो रहा है। डिटेल ओपन हो चुकी है। इसमें हम यहाँ एंटर की गई जानकारी को हम अटैचमेंट के साथ मैच कर सकते हैं। अगर जानकारी सही है तो हम डेटा को अप्रूव कर सकते हैं। अगर जानकारी सही नहीं है तो हम फाइल में अपना रिमार्क देके फाइल को रिटर्न डाउन या रिजेक्ट कर सकते हैं। आप रिटर्न डाउन करें ताकि वापस से रिक्वेस्ट रेज की जा सके। अगर फाइल सही है तो अपना रिमार्क देकर फाइल को अप्रूव कर सकते हैं। तो हम फाइल को अप्रूव करते हैं। डू यू वांट टू अप्रूव डेटा, ओके पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट अप्रूव सक्सेसफुली। तो हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। थैंक यू।